हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पॉस्को एक्ट का सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 किसकी बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो देखिए पहले पेनिट्रेटिव का मतलब जानते हैं। पेनिट्रेटिव का मतलब होता है आपका एबल टू मेक अ वे इनटू अ थ्रू समथिंग, यानी कि प्रवेशक करना, यानी कि किसी चीज को अगर हम थोड़ा वैसे लैंग्वेज में बात करें, घुसाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पेनिट्रेट करना। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब देखिए सेक्सुअल यानी कि कुछ ऐसा सेक्सुअली करो। ठीक है, असॉल्ट का मतलब यानी कि आपका कोई गेस्चर ऐसे बनाए या कुछ ऐसा एक्ट करो। यहाँ पर असॉल्ट का मतलब आपका आईपीसी वाला असॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके चलूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ही का मतलब यानी कि एक मेल ही होगा, यानी कि एक्यूज हमेशा इस वाले में मेल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ही की बात करी गई है, तो ऑलवेज मेल जो होगा मेल ही होगा। इसमें एक्यूज कौन होगा? सेक्शन 3 में आपका मेल होगा। ठीक है, सेक्शन 3 की पनिशमेंट सेक्शन 4 में दे रखी है। ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, अपने पेनिस, ये मेल का प्राइवेट ऑर्गन होता है। ठीक है, टू एनी एक्सटेंट इनटू वजाइना, वजाइना फीमेल का होता है। ठीक है, माउथ, यूरेथा, एनएस बैक साइड का एरिया होता है। ठीक है, किसी के भी चाइल्ड के। ठीक है, ये किसी भी चाइल्ड के अगर इन प्राइवेट पार्ट्स में कोई चीज पेनिट्रेट, अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं आपका या उसको हम सेक्शन 3 में ऑफेंस मानेंगे। और मेक द चाइल्ड यानी कि बच्चे को कहता है कि टू डू, यानी कि वो बच्चे को या तो ये खुद कर रहा है। ठीक है, पेनिट्रेट खुद कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि अक्यूज या तो खुद पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, या बच्चे से कह रहा है कि तू पेनिट्रेट कर। ठीक है, तो वो भी चीज उसमें आएगा। और विद हिम और एनी अदर पर्सन, या तो अपने साथ कह रहा है, ठीक है, या कह रहा है कि बच्चे को कि दूसरे के साथ कर, अंकल के साथ कर या ऐसे कर, तो वो चीज भी आपका इसमें आता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक अक्यूज है, ठीक है, वो या तो खुद अपने प्राइवेट ऑर्गन को, ठीक है, एक्यूज हमेशा एक मेल होगा। ठीक है, अपने प्राइवेट ऑर्गन को बच्चे के, एक चाइल्ड के अंदर या तो एक मेल या एक फीमेल भी हो सकता है, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में पेनिट्रेट करता है। ठीक है, प्रवेशक करता है। ठीक है, या बच्चे से कहता है कि आप करो। ठीक है, या बच्चे को कहता है कि आप अंकल का करो। ठीक है, अंकल के मतलब अंकल किसी और थर्ड पर्सन के, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो वो भी चीज आपका इसमें ऑफेंस में आता है। ठीक है, ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए एनी ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर तो आदमी का प्राइवेट ऑर्गन की बात हो रही है, यहाँ पर एनी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग अ पेनिस, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पेनिस से हटकर, अगर पेनिस है तो ए, वरना पेनिस नहीं इंसर्ट करा, कोई और ऑब्जेक्ट करा है तो बी। इनटू वही प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है, किसके? बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, और विद हिम, या तो खुद से करवाने के लिए कहता है या किसी और से। ठीक है, ही मैनिपुलेट्स, अब किसको मैनिपुलेट? देखिए मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? स्किलफुल एट इन्फ्लुएंस समबडी या फोर्सिंग समबडी टू डू वांट, मतलब आप ये चीज हरकत करो, ठीक है, किसी को तोड़ जोड़ के, यानी कि बसला फुसला कर। देखिए भुला फुसला के नेगेटिव सेंस में, ठीक है, किसी को डरा धमका के उसे कहा कि आप एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड कि पेनिट्रेट करो, किसमें? एक प्राइवेट ऑर्गन्स में, तो वो भी चीजें हो। और एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी, या तो अपने किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, किसी के बच्चे के किसी पार्ट के बॉडी में भी डाल दे, यानी पेनिट्रेट करता है या बच्चे को मैनिपुलेट करता है कि तुम करो। ठीक है, तो चाइल्ड टू डू सो विद हिम अनदर, यानी कि या तो खुद करे या दे। देखिए ऊपर ए और बी में तो क्या था, यहाँ तो मेल का प्राइवेट ऑर्गन था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या था कि मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बहला फुसला रहा है। ठीक है, तोड़ के कर रहा है, या उसे फोर्स कर रहा है बच्चे को कि तुम करो। तो यहाँ पर वो खुद नहीं कर रहा, सेल्फ नहीं कर रहा, यहाँ पर वो अलग से करवा रहा है। या ही अप्लाई हिज माउथ, या तो जो एक्यूज है, ठीक है, एक्यूज कौन होगा? मेल ही होगा। वो अपना माउथ किसमें? बच्चे के पेनिस में, वजाइना में, एनएस में या उरेथा में, बच्चे के। ठीक है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, 18 साल से कम की होनी चाहिए। मेक द चाइल्ड टू डू सो, या तो वो अपना माउथ अप्लाई करता है इन प्राइवेट पार्ट्स में, बच्चे के प्राइवेट ऑर्गन्स में। ठीक है, या और मेक द चाइल्ड टू डू सो, या तो बच्चे को कह रहा है कि तुम करो। ठीक है, बच्चे का से जबरदस्त है, या किसी थर्ड पर्सन से भी करवा रहा है, तो यहाँ पर आपका वही चीज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले था कि पेनिट्रेट क्या था? आपका पेनिस था। यहाँ पर इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट था। मैनिपुलेट क्या था? एनी पार्ट, बच्चे को खुद मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, जोड़ तोड़ के। यहाँ पर एक्यूज अपने माउथ को इन प्राइवेट ऑर्गन्स में कर रहा है। इसकी जो पनिशमेंट है वो आपका सेक्शन 4 में दे रखी है। ठीक है, पनिशमेंट कितनी दे रखी है आपका? शेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स। ठीक है, मतलब 7 साल से कम तो मिलेगी नहीं। 7 साल तो आपका मैक्सिमम है, ओ सॉरी मिनिमम है। ठीक है, और आपका कहां तक जा सकती है? आपका इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है। एंड फाइन है, फाइन भी जज साहब लगाएंगे ही लगाएंगे, उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो फाइन लगाएंगे। एक और चीज यहाँ पर याद बात जानिए, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उस पर सेक्शन 4 का ऑफेंस तो लगेगा, क्योंकि 3 तो सिर्फ आपकी डेफिनेशन की बात कर रहा है, जो पनिशमेंट है वो आपके सेक्शन 4 में दे रखा है। तो क्या उस पर आईपीसी का 376 भी लगेगा? आंसर इज यस, दोनों लगेंगे। बट आपका यहाँ पर सिर्फ अगर फीमेल हुई,
ठीक है, फीमेल चाइल्ड हुई तो 376 और सेक्शन 4 लगेगा। बट अगर कोई चाइल्ड आपका मेल हुआ तो सिर्फ आप और उसके बैक साइड में यानी कि एनएस साइड में करा तो 377 प्लस सेक्शन 4 लगेगा। ठीक है, तो वो 377 बात करता है आपका अननेचुरल सेक्सेस, अननेचुरल ऑफेंसेस की। ठीक है, यहाँ पे एक ये गड़बड़ है कि ये पुराना एक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सजा है आपका 7 साल नहीं है, आपका जो यहाँ सजा है वो 7 साल नहीं है, आपका सजा जो हो गई वो 10 साल हो गई है। यानी कि मिनिमम सजा जो है, जो मिनिमम सजा की बात करी जाए तो यहाँ पर बात करी जाए आपका जो सजा है वो आपकी 7 साल नहीं है। ठीक है, मिनिमम 7 साल नहीं है, 10 साल है। 2019 के अमेंडमेंट में 10 साल हो गई थी। ठीक है, तो यानी कि अगर बात करें तो सेक्शन 4 की मिनिमम पनिशमेंट कितनी है आपका, मिनिमम पनिशमेंट है 10 साल की और मैक्सिमम आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट की। इसके 2019 में आपका 2 और सब सेक्शन ऐड हुए थे सेक्शन 4 में, जैसे हुएवर कमिट्स एनी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि जो सेक्शन 3 का जो ऑफेंस है वो कोई बच्चे पे करता है। ठीक है, अब ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पर यहाँ पर क्या बच्चे की एज 16 साल से कम है। ठीक है, तो सजा आपकी मिनिमम कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी सजा आपका ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट। और यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट को क्लियरली इंडिकेट कर रखा है कि रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ, यानी कि आजीवन, यानी कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में मरेगा। ठीक है, मतलब लाश ही बाहर जाएगी अब जेल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बात करी गई थी वो 18 साल बात करी गई थी। ठीक है, और अगर किसी ने बच्चे के जो ऐसे बच्चे के साथ ऑफेंस करते हैं जिसकी उम्र आपकी 16 साल से कम है, ठीक है, बिलो द 16 ईयर्स है, तो यहाँ पर मिनिमम कितनी हो जाएगी आपकी 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट। और अगर 18 तक का बच्चा है, ठीक है, 18 साल तक का बच्चा है तो उसकी हो जाएगी 16 से 18 के बीच में किसी बच्चे के साथ ऑफेंस करा ऐसा, तो सजा कितनी हो जाएगी, मिनिमम आपकी हो जाएगी 10 साल। ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट आया था, पहले 7 साल लिखा हुआ था, अब 10 साल हो चुका है। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, और फाइन दोनों में लगेगा, फाइन दोनों सूरतों में लगेगा। चल ऑल्सो भी लाइफ फाइन। अब यहाँ पर फाइन के बारे में भी बता रखा है कि जो फाइन लगाएगी कोर्ट वो भी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए एंड पे टू द विक्टिम डायरेक्टली। ठीक है, कि विक्टिम को मिलना चाहिए। ठीक है, मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन, इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि आपका रिहेबिलिट भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो इस गम से उभर सके, साथ ही साथ में आपका उसके मेडिकल एक्सपेंसेस का भी खर्चा निकल सके। ठीक है, बच्चे के। और यहाँ पर क्या है, जस्ट एंड फेयर का रीजन का मतलब ये है कि कोर्ट आपका कोई स्टुपिडिटी ना करके सही सा फाइन लगाए। ठीक है, वरना कई सूरतों में देखा गया जैसे हमने 200 रुपए तक का भी फाइन लगा दिया। ठीक है,